नमस्कार। आज हम लोग कुंवर नारायण की दो कविताएं पढ़ेंगे, जिसमें आज पहली कविता जो है कविता के बहाने आज पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं उनका। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये काव्य संग्रह है। आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास एक कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार सामान्य, इनको प्रमुख पुरस्कार भी मिला है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहां पर कुंवर नारायण की दो कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता को अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है, जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति के, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही क्यों न हो। तो चलो हम शुरू करते हैं कविता। पहली कविता कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। यहां पर कवि कविता की उड़ान, यहां पर कवि चिड़िया की उड़ान जो होती है, वह अपनी कल्पना की उड़ान से करते हैं। चिड़िया की उड़ान की तरह जो है उनकी कल्पना की उड़ान है। जिस तरह से चिड़िया उड़ती है ऊंचाई तक, उसका लक्ष्य होता है ऊंचाई तक पहुंचना। उसी तरह से
कवि की जो कल्पना होती है, उस कल्पना की उड़ान भी क्या होती है? ऊंचाई तक पहुंचना, लक्ष्य को प्राप्त करना। लेकिन चिड़िया की उड़ान की क्या होती है? एक सीमा होती है। चिड़िया क्या होती है? बाहर जा सकती है, भीतर जा सकती है ना, बाहर भीतर इधर उधर, यानी उसकी एक सीमा होती है, उसका एक बंधन होता है। लेकिन कविता, जो कवि है, उसके कल्पना की उड़ान जो होती है, उसके उड़ान की कोई बंधन नहीं होता है। जैसे आप कह सकते हैं, कवि अपनी कल्पना के पंख पसार कर देश और काल की सीमाओं से क्या होता है? परे उड़ जाता है। उसके लिए कोई सीमा और कोई बंधन नहीं होता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल कविता लिखने की प्रेरणा तो बनता है ना। फूल क्या होता है? फूल लोगों को खुशबू देता है, और खुशबू देने के साथ उनको आनंद भी देता है। और आनंद देते देते कभी ऐसा भी होता है कि फूल मुरझा जाता है। समय आने पर क्या होता है? मुरझा जाता है। लेकिन जो एक कविता होती है, वो कविता क्या होती है? वो कभी मुरझाती नहीं है। कवि की जो कविता होती है, वो कभी मुरझाती नहीं है, बल्कि वो हर युग में अपनी खुशबू को क्या करती है? बिखेरती रहती है। फूल क्या है? फूल तो अपने खुशबू वो क्या करता है? वो देता है, लेकिन एक समय आने के बाद क्या है? वह मुरझा जाता है, यानी उसका समय जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ कविता जो है वह कभी भी मुरझाती नहीं है, बल्कि हर युग में जो है अपनी खुशबू को क्या करती है? बिखेरती रहती है। जैसे कहने का मतलब, कविता आप आज पढ़ो, कल पढ़ो, या फिर भविष्य में आप कभी भी पढ़ो, कविता उसी तरह से आपको जो है खुशबू देगी, यानी आपको आनंद देती रहेगी। कविता एक खेल है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहां पर कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा, अपने पराये का भेद क्या करते हैं? भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं, है ना। उन्हें किसी के रोक टोक की चिंता नहीं बनी रहती है। उसी प्रकार जो कविता होती है, जब उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, इधर से उधर वो दौड़ सकते हैं, जा सकते हैं, उनको क्या पता कि हमको क्या कोई कहेगा, तो बिना विचारे वो क्या करते हैं? इधर से उधर क्या करते रहते हैं? दौड़ते रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं रहता है, या फिर उस रोक टोक की उनको चिंता नहीं रहती है। उनका कोई ध्यान भी नहीं देता है ना, क्योंकि वो बच्चे हैं। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। कविता भी शब्दों का खेल है। इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्र व्यापक होता है। उसे किसी का भय नहीं रहता है। उसे किसी का भय नहीं होता है। जैसे कलम को किसी बंधन से नहीं बांधा जा सकता,
क्योंकि कवि का जो कलम है, अगर हम उसको बंधन में बांध दें तो क्या वो कविता लिख पाएगा? नहीं। तो कवि की जो कलम है, उस कलम को भी जो है बंधन से बांधा नहीं जा सकता। और उसमें कवि करता क्या है, बिना भेदभाव के वह लोगों के हित में जो है वह कविता लिखता है, या फिर ऐसे कवि को जो है लोगों के लोक हित के लिए कविता लिखनी चाहिए, है ना। यानी कोई रोक टोक ना हो। तो आप लोग को इस कविता का अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कहीं से भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं।